धरणग्रस्त माध्यमिक विद्यालय लोहटा पूर्व, तालुका कळम, जिला उस्मानाबाद। तो नमस्ते छात्रों, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द और विकारी शब्द के भेद देखे थे, जिसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषाएं, उनके प्रकार और उनके उदाहरणों को समझने की कोशिश की थी। आज हम यहाँ पर विकारी शब्द का तीसरा प्रकार विशेषण, उसकी परिभाषा और विशेषण के भेद, इनकी जानकारी लेने वाले हैं। विशेषण के प्रकार देखने से पहले हम देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीलिमा ने पीली साड़ी पहनी, इसमें साड़ी ये संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेष जानकारी देने वाला शब्द है पीली। पीली यह विशेषण है। विशेषण के चार भेद है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक प्रकार को विस्तार के साथ देखेंगे। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा यह है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, पतला आदि, ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के 6 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में विस्तार के साथ देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए कि गुणवाचक विशेषण केवल किसी विशेष गुण जैसे अच्छा, बुरा, नम्र, होशियार आदि इतने ही नहीं है, बल्कि जिन विशेषणों से समय का पता चलता है, पुराना, नया, आधुनिक, ताज़ा, ये भी गुणवाचक विशेषण ही है। जिनसे किसी स्थान का पता चलता है, जैसे अरबी, देहाती, शहरी, ग्रामीण, ये भी गुणवाचक विशेषण ही कहलाते हैं। जिन विशेषणों से आकार का पता चलता है, जैसे गोल, लंबा, ऊंचा, तिकोना, यह भी गुणवाचक विशेषण ही कहलाते हैं। जिन विशेषणों से अवस्था का पता चलता है, जैसे जवान, बूढ़ा, सूखा, गीला, रोगी, यह भी गुणवाचक विशेषण ही है। और जिन विशेषणों से रंग का पता चलता है, जैसे नीला, पीला, हरा, उजला, काला, ये भी गुणवाचक विशेषण ही कहलाते हैं। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा यह है कि जिस विशेषण से संख्या का पता चलता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 5 आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का अर्थ होता है कि जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 1, आधा, 5, यानी कि निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? यानी कि संख्या निश्चित नहीं होती, किंतु वह 1 से अधिक का बोध कराती है। यानी कि निश्चित संख्या कितनी है मालूम नहीं है। जैसे कई, अनेक, कुछ, इससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, लेकिन फिर भी यह संख्यावाचक विशेषण ही कहलाते हैं। अनिश्चित है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण ही है। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, और उसकी परिभाषा यह है, जो विशेषण किसी संज्ञा शब्द की नाप तौल सूचित करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर, 1 किलो, 5 किलोमीटर, यह परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण में देखा कि उसके 2 भेद थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, वैसे परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक का
अर्थ होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलोमीटर, 10 किलो, निश्चित परिमाण या उसकी मात्रा समझ में आती है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक, इसका मतलब यह है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा यानी कि निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, जैसे थोड़ा तेल, कम चीनी, इससे हमें निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, लेकिन यह परिमाणवाचक विशेषण ही है। और विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। उसकी परिभाषा यह है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जब विशेषण से किसी संज्ञा के प्रति संकेत या निर्देश प्रकट होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो विशेषण सर्वनाम से बनते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह आदि। अब यह, ये, वह, वे हमने सर्वनाम में भी देखा था कि सर्वनाम भी है, लेकिन सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में यह अंतर है। सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु सार्वनामिक विशेषण यह संज्ञा के साथ आते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, इसमें यह यानी कि पुस्तक इस संज्ञा के साथ आया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यह थे विशेषण और विशेषण के भेद। आशा करता हूँ कि आप सबको यह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।